हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी जो जीके आता है, राजस्थान का जीके वो टोटल 150 नंबर का आता है, यानी 150 नंबर का आपका राजस्थान जीके आता है। और राजस्थान जीके जो कवर करना एक में अपने आप में एक बहुत बड़ी है वो चुनौती होती है। तो मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान एक सामान्य परिचय के बारे में। अब तक अगर बात करें राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, चाहे राजस्थान की छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी, जैसे राजस्थान की बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, रीट का हो, चाहे कोई भी लेवल हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और इसके अलावा अगर बात करें पुलिस कांस्टेबल है, एलडीसी है, हाई कोर्ट का, जैसे कोई भी एग्जाम हो, उनमें जितने भी आज तक इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1000 बार दोस्तों इसमें क्या है वो क्वेश्चन, जो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एक छोड़ करके 10 बार है वो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। और वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है ताकि आपका राजस्थान जी के वो बहुत ही जल्दी है वो इजीली तरीके से पूरा हो जाए और आपके राजस्थान जी के में कंप्लीट आपके नंबर है वो मिले 150 में से 150 नंबर। इस नंबर को पूरा लाने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेने के लिए चैनल को जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और इसी प्रकार आप अपने वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए, राजस्थान एक परिचय के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप बीएसटीसी के कंप्लीट नोट्स खरीदना चाहते हैं जिसमें राजस्थान का कंप्लीट जीके मिलेगा, इसके अलावा अगर बात करें रीजनिंग शिक्षण अभिरुचि, यानी रीजनिंग कंप्लीट मिलेगी जो बीएसटीसी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो, यानी रीजनिंग शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान कंप्लीट जीके, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इसकी कंप्लीट आपको पीडीएफ अगर लेनी है उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की, मैंने वही नोट्स पढ़े थे और मेरे 539 नंबर आए थे आउट ऑफ 600, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है नोट्स। वही नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे मोबाइल नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे मात्र 151 रुपये में। और ये ऑफर है दोस्तों, बहुत ही सीमित समय के लिए रखा गया है, जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसके परचेज कर सकते हैं। और अगर आपने ये एक बार नोट्स पढ़ लिए तो मैं 101% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई मार्केट से बुक से बुक या गाइडेंस जो है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी तक अगर बात करें तो हज़ारों बच्चों ने ये पीडीएफ नोट्स लिए हैं और वो अपनी तैयारी को है जो सुनिश्चित कर रहे हैं। अपनी एक टारगेट है जो उनका लक्ष्य होता है, एक उनकी जो सीट होती है वो उनको पक्की 101% उनको मिलेगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान एक सामान्य परिचय के बारे में। इस टॉपिक में अगर बात करें तो टोटल 120 प्लस इसमें क्वेश्चन है, यानी 120 से अधिक इस टॉपिक में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको संपूर्ण ये जो समझ में आएँगे। और ये आपको क्लास पूरी देखनी है, चाहे जिसने नोट्स लिए हैं और चाहे जिसने नहीं लिए हैं। जिसने नहीं लिए उनको भी देखनी है और जिसने लिए हैं उनको भी देखनी है। क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड। जो एग्जामिनर होता है दोस्तों वो राजस्थान जीके एकमात्र ऐसा पोर्शन होता है जिसमें हर बार नए क्वेश्चन है वो नहीं बनाए जाते। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हर बार है वो रिपीट होते हैं, वही पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही का सेम टू सेम होती है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है। तो हम आज कंप्लीट आपको आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय में देख सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्सटोड। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आपका है जो टेस्ट के माध्यम से हमें यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन है, पेपर में भी आते हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब देखो, कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने। और द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जो कि सबसे पहले किया था। ठीक है, अगला है दोस्तों, क्वेश्चन देख सकते हैं राजस्थान की स्थापना दिवस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा? देखो, वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था 2021 में, शिफ्ट सेकंड में। स्टेनोग्राफर में पूछा था 2021 में। जूनियर जो कंप्यूटर वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था 2019 में। फिर 17 में पूछा था। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में क्वेश्चन पूछा था 2011 में। देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और यही क्वेश्चन बीएसटीसी और पीटीटी में भी एक छोड़ करके 10 बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। और कई बच्चे इसका आंसर है वो गलत कर देते हैं। सही करने का देखो मैं आपको डिफरेंटली तरीका बताता हूँ। राजस्थान स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च के दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो राजस्थान का एक चरण था एकीकरण का वृत्त राजस्थान, जो 30 मार्च 1949 को बना था। उसी दिन है राजस्थान वृत्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था और उसी दिन से राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 मार्च शहीद दिवस और विश्व वन्य जो दिवस है, वन्य जीव दिवस, वो 3 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता था? पहले हमने पढ़ा था राजस्थानी स्थापना दिवस जो 30 मार्च को मनाया जाता है, और राजस्थानी भाषा जो दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस, 30 मार्च राजस्थान दिवस, 21 जनवरी मेघालय दिवस असम से अलग होने पर, ये आप छोड़ दो। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? यानी जब राजस्थान अंग्रेजों के अधीन था उस समय राजस्थान का प्राचीन नाम पूछा है, तो राजपूताना, यानी राजपूताना जो था उस समय राजस्थान का नाम था जब अंग्रेजों के राजस्थान अधीन था। ठीक है, राजपूताना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। आपको नोट करना होगा रफ कॉपी में। 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी इसको कहा गया था, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था या प्रयोग किया था? यह भी देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो सर्वप्रथम अगर बात करें 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने सर्वप्रथम या प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था? यानी वर्तमान का अपना जो राजस्थान इसका जो नाम है, ठीक है, वर्तमान अपना जो राजस्थान इसका जो नाम है उनका जो नाम किसने लिखा था, यानी वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का जो उपयोग किया था वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी अपना जो वर्तमान राजस्थान है इसके लिए पहला एक निक नेम के नाम से जाना जाता था, यानी इसको राजपूताना नाम से जाना जाता था। तो वो शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जॉर्ज थॉमस ने किया था, और 1800 ईस्वी में उन्होंने राजपूताना एजेंसी कहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? ये स्कूल व्याख्या था, यानी सेकंड फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था 2015 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने किया था। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। इसको सुमेलित का मतलब होता है इसको जोड़ना होता है, जिसमें राइट आंसर होगा। एक साइड में राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र हैं और इस आधुनिक जिलों के नाम है। अनंत गोचर किसको कहा गया था दोस्तों? अनंत गोचर अगर हम बात करें तो अनंत गोचर तो दोस्तों सीकर को कहा गया था। किसको कहा गया था? सीकर को कहा गया था। यानी पहले में आपका 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले में 4 कौन-सा है? पहले में 4 ऑप्शन तो आप देख सकते हैं ये वाला इसमें राइट रंग है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। बाकी वाले किसी में नहीं है। बस अगर ये ऐसे बैठता है तो आपको सीधा-सा इसको राइट करना है। ये वीडियो मेंस में 9 जुलाई 2022 को क्वेश्चन पूछा था। स्वर्णगिरी किसको कहते हैं दोस्तों? स्वर्णगिरी तो जो जालौर को कहते हैं। कांठल अगर बात करें तो प्रतापगढ़ को कहते हैं। अर्बुद अगर बात करें, अर्बुद, अर्बुद सिरोही को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता था? ये रीट लेवल फर्स्ट में पूछा था 23 जुलाई 2022 को। तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, यानी मैनचेस्टर यानी कि वस्त्र नगरी। और देखो राजस्थान का मैनचेस्टर यानी वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल्स सिटी, अब्रक नगरी, टाउन लेंस, वस्त्र निर्यातक जो शहर कहते हैं वो भीलवाड़ा को कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? देखिए जयपुर को कहते हैं रत्न नगरी, पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्व का पेरिस, रंगश्री द्वीप, पन्ना नगरी। किसको कहते हैं दोस्तों? ये जयपुर के उपनाम है। जैसलमेर को देखिए क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी, अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। कोटा को कहते हैं नंदग्राम, और कानपुर कहते हैं राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं इसको, राजस्थान का औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। किसको? कोटा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी अगर बात करें तो किसका नाम है? सूर्य नगरी अगर बात करें तो सूर्य नगरी है वो जोधपुर का नाम है। सूर्य नगरी यानी सन सिटी जोधपुर को कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी यानी नीली नगरी किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, और झीलों की नगरी यानी लेक ऑफ सिटी जो कहते हैं वो उदयपुर को कहते हैं। यानी झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं क्योंकि उदयपुर में सबसे ज़्यादा है वो झीलें बनी हुई हैं। 10वां क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है? सुमेलित है इसमें से कौन सा जो नहीं है सुमेलित? ये जेईएन मैकेनिक में पूछा था डिप्लोमा 2022 में सेकंड शिफ्ट में। कौन सा इसमें सुमेलित है? वो नहीं है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। बिल्कुल देखिए डी ऑप्शन इसका गलत है। पूर्व का पेरिस दोस्तों किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले या जिलों से सम्मिलित नहीं है? सीबी जो प्राचीन नाम था वो किसका था? चित्तौड़ का था, बिल्कुल राइट है। जंगल देश अगर बात करें तो ये बीकानेर का था, बिल्कुल इसका हाँ।
सॉरी, अब आपको दिख रहा होगा साफ। सीवी जनपद आपको पता है चित्तौड़ का प्राचीन नाम था। जांगल देश अगर बात करें तो बीकानेर का था। शपाद लक्ष्य अगर बात करें तो सीकर और झुंझुनू, ये भाई साहब गलत है। सीकर और झुंझुनू नहीं था, सांबर के आसपास का क्षेत्र को कहते थे। अर्बुद अगर बात करें तो सिरोही। अब यहाँ पर ये सी ऑप्शन है वो गलत है, यानी सीकर और झुंझुनू इसका नहीं होगा, सपाद लक्ष्य। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या लिखी हुई, सपाद लक्ष्य सांबर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। सांबर जो वर्तमान में कहाँ पर आता है, सांबर जयपुर में आती है, झील बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प है सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो आपको पता होगा मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार कहते हैं वो जैसलमेर को ना कह करके जोधपुर को कहते हैं। तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को ना कह करके जोधपुर को कहते हैं। नीला शहर अभी हमने पढ़ा था, ब्लू सिटी, जो जोधपुर को कहते हैं, और जिसको सन सिटी भी कहते हैं जोधपुर को। राजस्थान का जिब्राल्टर जो कहते हैं वो अजमेर को कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का, ठीक है। यानी जो राजस्थान का जो जिब्राल्टर कहते हैं वो अजमेर को कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, मांड प्रसिद्ध नाम था। मांड किसका प्रसिद्ध नाम था, ये वीडियो में पूछा था 2021 में सेकंड शिफ्ट में। तो मांड जो दोस्तों प्राचीन नाम था, मांड, मांड किसको कहा गया था, मांड कहा गया था जैसलमेर को, उनके आसपास का क्षेत्र, यानी जैसलमेर, मांड, माडधरा, वल, दुंगल कहते हैं। करौली को डांग की रानी कहते हैं। बूंदी को स्टेप वेल्स ऑफ सिटी कहते हैं, यानी बावड़ियों का शहर भी कहते हैं इनको। जंगल कहते हैं बीकानेर को। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा को कहते हैं, बांसवाड़ा ना, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो 56 ग्रामों का जो समूह है उनको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 100 टापुओं या द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। 100 द्वीपों का शहर दोस्तों बांसवाड़ा को कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 100 द्वीपों के क्षेत्र बांसवाड़ा। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहते हैं। डूंगरपुर जिसको पहाड़ों की नगरी कहते हैं। टोंक जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। जोधपुर जिसको सूर्य नगरी कहते हैं। रावत भाटा जिसे राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं। कोटा जिसको शैक्षणिक नगरी कहते हैं, यानी एजुकेशन सिटी कहते हैं राजस्थान की। अजमेर जिसको भारत का मक्का कहते हैं, और राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, हृदय कहते हैं, यानी हृदय स्थल, राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर को कहते हैं। नाथद्वारा का मूल नाम क्या है दोस्तों, नाथद्वारा का जो मूल नाम था वो क्या था। तो ये दोस्तों एसआई प्लाटून कमांडर 2021 में क्वेश्चन पूछा था। नाथद्वारा का मूल नाम सिंहार था, बिल्कुल सही है। नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है और इस नाम की तहसील का मुख्यालय भी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मूल नाम सिंहाड़ है, और यहाँ पर पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इनमें से किस शहर की या किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं। देखिए ये इस प्रकार क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज की हुई थी, और ऊपर हमने पढ़ा था 100 द्वीपों का शहर या बावड़ियों का शहर। 100 द्वीपों का शहर तो किसको कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं। तो बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं दोस्तों, बूंदी को कहते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। बावड़ियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेपवेल बूंदी को कहते हैं। हाँ, बूंदिया। छोटी काशी एडेन ज्वेल ऑफ राजस्थान कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जालोर जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का अंडमान या माडधरा वल्ल दुंगल कहते हैं, इसी को स्वर्णगिरी कहते हैं। झालावाड़ को भी है ना घंटियों का शहर, यानी जो घंटियों का जो शहर कहते हैं वो किसको कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। झालरा पाटन झालावाड़ को कहते हैं। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड, यानी सर्वाधिक शराब बनाई जाती है अलवर में। कोटा को राजस्थान का कानपुर शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। तो ये कोटा को कहते हैं, बिल्कुल आप सभी को पता है। इस प्रकार ये थोड़ी सी व्याख्या जो आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को राजस्थान का वर्क्यांगस कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू सिरोही जो स्थित है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। बीकानेर का जो दोस्तों प्राचीन नाम था वो जांगल प्रदेश था, ठीक है। जांगल प्रदेश में बीकानेर आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मध्यमी का नगरी जिसको चित्तौड़ को कहते हैं। तो आपको ये व्याख्या हमेशा मैं आपको केवल इसका आंसर बताऊंगा, और जो व्याख्या है वो आपको वीडियो को एक थोड़ा थोड़ा समय के लिए रोक करके इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांग की रानी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, करौली को कहते हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डांग की रानी करौली को कहते हैं। अलवर को कुरु क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलवर कुरु, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये शोरसेन क्षेत्र कहलाता है। अगला है, घंटियों का शहर किसको कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था, घंटियों का शहर दोस्तों जो कहते हैं
वो झालरापाटन कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आए घंटियों का शहर किसको कहते हैं, झालरापाटन आ जाए और झालावाड़ भी आ जाए, इस प्रकार दोनों ही ऑप्शन आए तो आपको झालावाड़ ना करके झालरापाटन ही करना है। अगर झालरापाटन ऑप्शन में नहीं है, झालावाड़ आ रहा है, तो आपको झालावाड़ ही करना है, ठीक है, जिसको सिटी ऑफ बेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो असुमेलित जोड़ा है उनको छांटना है, इसमें से कौन सा है जो असुमेलित है। वर्तमान नाम और प्राचीन नाम, गंगानगर का जो वर्तमान नाम, ये गंगानगर, इसका प्राचीन नाम योदय था, बिल्कुल इसका राइट है। उदयपुर का जो प्राचीन नाम शिवी था, बिल्कुल। जालौर का प्राचीन नाम स्वर्णगिरी, बिल्कुल ये तो राइट है। भरतपुर का विराट, बिल्कुल नहीं था। तो भरत यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी व्याख्या है जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर और जोधपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जंगल जनपद की राजधानी क्या थी, जंगल जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी। 24 का क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आई छत्रपुर थे। और आई छत्र वर्तमान में किसको कहते हैं दोस्तों, आई छत्रपुर वर्तमान में नागौर को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किस क्षेत्र को झीलों की नगरी कहते हैं, यानी झीलों की नगरी किसको, या कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र उसको कहते हैं। तो उदयपुर को कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी लेक सिटी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी जो व्याख्या है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। अगला है, राजस्थान का हृदय स्थल किस जिले को कहते हैं, या राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं। तो हृदय आपको पता होगा, अजमेर को कहते हैं, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। जैसे सूरी नगरी सन सिटी, नीला शहर ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं, आई छतरपुर नागौर को कहते हैं, गुलाबी नगरी पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, सीवी रमन ने वैभव द्वीप श्रीरंग द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, ये जयपुर को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको देखना है, भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भीनमाल जो राजस्थान के वर्तमान अगर बात करें तो जालौर जिले में आता है, और जालौर में आपको पता है एक सांचौर जिला है, वो उसको अलग किया गया है। तो अब तो लगभग ये तो या तो जालौर में आएगा ये, या आएगा सांचौर में, ठीक है। तो भीनमाल का जो प्राचीन नाम वो क्या था, तो भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो दोस्तों श्रीमाल था। क्या नाम था, श्रीमाल था। और ये जो दोस्तों श्रीमाल पीलोमोलो, ये नाम किसने दिया था, पीलोमोलो। तो चीनी यात्री था, यानी चीन का एक यात्री था जिसका नाम था हवेन सांग। वो भारत आया था, राजस्थान में आया था भीनमाल, तो वहां पर उन्होंने इसका नाम दिया था। मांड या वल जो कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। मरु जोधपुर जिसको कहते हैं, इस जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं। चंद्रावती किसका नाम था, अर्बुद या सिरोही, ये आपको ध्यान में रखना है। और बीएसटीसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपकी सीरीज होने वाली है। अगला दोस्तों देखिए, कांठल नाम किससे संबंधित है। कांठल आपने पहले ही पढ़ा था, कांठल जो प्रतापगढ़ को है, मही नदी के क्षेत्र को कहते हैं, ये आपको पता है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम पूछा है, जो चित्तौड़ का जो दोस्तों प्राचीन नाम है वो सिवी है, और सिवी जनपद भी था, आपको पता होगा, है ना, चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार में अंतर कितना है, यानी राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार का अंतर, यानी कि इसमें लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है। लंबाई और चौड़ाई में अगर बात करें तो राजस्थान की जो लंबाई है अगर बात करें, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई मानी जाती है, तो लंबाई ये 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम इनकी जो मध्य की है वो चौड़ाई मानी जाती है, तो ये 869 है। दोनों में अगर अंतर बात करें तो 43 किलोमीटर का अंतर है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राजस्थान अपना राज्य है, वो सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। और देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने हैं दोस्तों, 10.43%। ये आपको दिख रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.43% आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है। ये अभी क्वेश्चन पूछा है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के द्वारा आच्छादित जो प्रतिशत है वो देखो, क्वेश्चन 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 10.41% इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यह देखो दोस्तों क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज देखो और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, इसका आंसर तो एक ही है, लेकिन इसकी लैंग्वेज है वो इन्होंने थोड़ी अलग लिखी। तो आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखने ही पूरे पड़ेंगे। 10.45 इसका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, यानी राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश है। यह जूनियर में क्वेश्चन पूछा था 2019 में। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है। एक साइड में जिलों के नाम है, दूसरी जिलों की आकृतियों के बारे में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जोधपुर जिले की आकृति है वो किस किस जैसी निम्न में से, वो आपको यहाँ पर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है। और अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना है, सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है।
और कूट का इसमें आपको उत्तर देना है। जोधपुर का अगर बात करें, इसमें क्या पूछा है, देखो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। यानी इसमें से वो आपको सही कौन सा वो आपको इसके माध्यम से बताना है। तो देखिए जोधपुर, यानी इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है, यानी 2 और 4। जोधपुर में अगर बात करें, ये अनियमितकार बहुभुजाकार नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा से हम यहाँ पर चलते हैं। जैसलमेर का आकार है 7 दिशा भुजा वाला अनियमितकार बहुभुज के समान है। टोंक का पतंगाकार या समचतुर्भुज है। सीकर का जो है वो दोस्तों किस प्रकार है, प्याले नुमा है, जिसको अर्धचंद्राकार कहते हैं। करौली का बक्ताकार है। जोधपुर का मयूराकार, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ जी, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगर बात करें पोलैंड के, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, विश्व का एक देश है पोलैंड, उनके लगभग क्षेत्रफल के क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है, बाकी वाली यानी कि आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा 239.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? इसमें से कौन सा कथन है वो सत्य है, आपको बताना है। इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। तो ये आपको मतलब इसमें चारों ही ऑप्शन एक बार पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर देना, और इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। आकार अगर बात करें आपसे पूछा जाए तो पतंगाकार है, जिसको विषमकोण चतुर्भुज कहते हैं। यह प्रोफेसर हैंडलिन के द्वारा कहा गया था। क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? तो आकृति आपको पता है विषम कोणीय है, विषम है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम है, यानी किसी के समान नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है विषम कोणीय, आपको ऑप्शन राइट करना है। विश्व में राजस्थान का गोलार्ध में स्थित, यानी राजस्थान है वो विश्व के, मतलब इसमें पूछा है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व के मानचित्र में ग्लोब जो है वहां, उसमें राजस्थान है कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी इसके टोटल 40 क्वेश्चन हुए हैं। इसमें अगर बात करें तो टोटल आपके अभी आपके 2 और वीडियो अलग अलग अपलोड होंगे, छोटे छोटे, यानी 20-20 मिनट का हम वीडियो आपको 3 वीडियो में आपका कंप्लीट 127 जो उसके क्वेश्चन है राजस्थान का सामान्य परीक्षा आपको करवा देंगे। अगर आप वो नोट्स खरीदना चाहते हैं कंप्लीट मेरे वाले, मैंने उत्कर्ष क्लासेस से ऑफलाइन कोचिंग की थी, वो मेरे वाले अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे मोबाइल नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। आपको डेमो के तौर पे 1-2 जो इमेज वगैरह सेंड कर दी जाएगी, फोटो वगैरह, और 151 रुपये में कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, जिसमें राजस्थान का कंप्लीट जीके होगा, रीजनिंग होगी, शिक्षण अभिरुचि यानी रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान जीके, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। 151 रुपये में कंप्लीट, आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस वगैरह या बुक्स वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर वही नोट्स आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, लगभग 450 प्लस आप इजीली तरीके से ला सकते हैं। और अभी भी आपके पास है वो मौका है, क्योंकि अभी आपके जो एग्जाम में टाइम है वो लगभग 2 महीने के करीबन आपका एग्जाम होने वाला है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।